ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कि दुआएं कब काम आती हैं। कहते हैं ना कि यदि दुआएं ना हो, पुण्य की पूंजी ना हो, तो बड़े बड़े धनवानों के धरे रह जाते हैं। ये पद, पोजीशन, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और हम सभी ब्राह्मण जीवन में भी पुण्य, दुआएं बहुत काम आती हैं, बहुत जरूरी भी है। और एक भाई का सत्य अनुभव है, वो आज हम आपको सुनवाते हैं। आपका सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी कि सचमुच पुण्य क्यों जरूरी है, दुआएं क्यों जरूरी है। क्योंकि जब कोई के सामने कोई संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, काम कुछ नहीं आता। तो एक भाई ने, जो गुजरात के एक भाई हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बात सुनाई। एक ऐसी कहानी जो बड़ी दर्द भरी भी है, लेकिन एक शिक्षा देने वाली है। भाई ने बताया कि मैं इतना बड़ा धनवान हूं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे पास धन कितना है। और जैसे जैसे धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में प्रवेश कर गया। और छोटे मोटे इंसानों से तो बात करना जैसे मेरी शान के खिलाफ था। लेकिन कहते हैं ना, समय अच्छों को लाइन पर लगा देता है। लेकिन समय समय की बात है। इस दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे दो शिक्षक होते हैं। एक जो हमें जीने के लायक बनाते, पढ़ाते, आगे बढ़ाते और पढ़ा से लिखा कर सिखा करके बहुत ऊंची लेवल पर पहुंचा देते हैं। और दूसरा शिक्षक कौन होता है? समय, जो हमें पढ़ा लिखा कर लायक बनाते हैं। और समय, ये दोनों शिक्षक हैं। कुछ ना कुछ हमें सिखाया जरूर है दोनों ने, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो व्यक्ति समय से पहले नहीं सुधरता तो उसको समय जरूर सुधारता है। तो उसने सुनाई भाई ने कि समय बड़ा बेरहमी से मेरी लाइफ में आया। समय ने उसको सिखाया। कहते नहीं, किसी की सीख नहीं मानी तो हम क्यों ना समय से पहले, यदि समय की बात नहीं मानी तो क्यों हम भगवान को विवश करें। क्योंकि भगवान को अगर विवश किया तो वो भगवान समय के हवाले कर देगा हमें। और समय के हवाले हमें नहीं होना, क्योंकि समय अपने हिसाब से फिर हिसाब लेता है। तो भाई ने कहा, समय बड़ी बेरहमी से मेरी लाइफ में एक ऐसा आया कि 20 साल का मेरा बेटा था, उसे ब्लड कैंसर हो गया। ये बिल्कुल हकीकत, सत्य अनुभव है। अचानक पता चला, भाई थोड़ा जमीन पर आया। कॉन्फिडेंस था उसको, धन दौलत पद पोजीशन का, कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। इंडिया में दिखाया, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, रिपोर्ट देखते ही उन्होंने कह दिया, आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पर है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब फिर क्या हुआ? वो बोला कि फिर भी मुझे एक आशा थी, उम्मीद थी कि जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेकर के जाऊंगा, वहां कोई तो उपचार होगा। और क्योंकि उसके पास धन बहुत था, इसका जब फॉरेंस गया उसकी रिपोर्ट, और उस विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर था जो,
और उसने जब रिपोर्ट देखी और सर झुका करके बोला, आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ी देर वो भाई सन्न हो गया। उसके बाद घुटनों के बल बैठा और डॉक्टर के पांव पकड़ लिए और उसको हिलाने लगा, गड़गड़ाने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। अब देखो, बहुत सुंदर बात है, सीखने की बात है। दौलत है उसके पास, पद पोजीशन है, पर काम में नहीं आ रही। दोनों हाथों से यदि वो देना चाह रहा है, परंतु डॉक्टर लेना नहीं चाह रहा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब वो जो काम में आने वाली चीज है, वो तो उसके पास है ही नहीं। और वो गड़गड़ाने लगा। तब फिर उस भाई ने कहा कि तब मैं फिर उस जो इतनी अहंकार में था, नीचे आया और फिर मैंने समझा कि वास्तव में पुण्य। फिर वो डॉक्टर ने कहा कि यदि इसके जीवन में अब कोई चमत्कार कर सकता है, इसके जीवन में अब यदि कोई चमत्कार कर सकता है, तो वो है ऊपर वाला। उसने भी फिर ऊपर की ओर हाथ उठाया। तो फिर उसने कहा, आई एम सॉरी, अगर इस बंदे की लाइफ में अब कोई चमत्कार कर सकता है, तो वो देखिए, जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, उसका इशारा कहां पर जाता है? उसने कहा, अगर अब इसकी लाइफ में चमत्कार हो सकता है, तो वो ऊपर वाला कर सकता है। अगर अब ये ठीक हो सकता है, तो वो दुआएं, इसके कर्म इसको बचा सकते हैं। अब इन तीनों में तो वो था बिल्कुल फकीर, कंगाल। भगवान के लिए उसने कभी 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकाला। उसे पता ही नहीं था कि कभी मेरा भगवान से भी पाला पड़ेगा, और कभी उसकी जरूरत भी उसको पड़ेगी। खास दुआएं वो तो कभी ना ली और ना कभी दी। बिल्कुल बैलेंस खाली, नील, जीरो। पुण्य, इसकी तो उसे नॉलेज ही नहीं कि पुण्य भी कोई होते हैं। जीरो। और जो बैलेंस था, वो काम में नहीं आ रहा था। जो काम में आने वाली चीजें थी, उसमें तो उसका बैलेंस बिल्कुल जीरो था। अब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसको समझ में आया कि सच्ची दौलत कौन सी है, सच्ची पूंजी कौन सी है, और काम में आने वाली दौलत कौन सी है। ये दौलत जिसके लिए ना मैंने रात देखी, न दिन देखा, न पाप देखा, न पुण्य देखा, और आज देखो कैसी बेवफा बन करके मेरा साथ छोड़ करके खड़ी है, किसी काम में नहीं आ रही। और मेरे पद पोजीशन, जिन पर मुझे बहुत घमंड हुआ करता था, मेरे फलाने मिनिस्टर से रिलेशन है, फलाने बिजनेसमैन के घर पर मेरा आना जाना है, और उनके घर से सिर्फ एक फोन आया कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। बस काम खत्म, सब धरा का धरा रह गया। और जो काम में आने वाली चीज थी, उस पर मैंने कभी गौर नहीं किया। तो कहीं ये दिन भी मुझे देखना ना पड़े, मेरी दुआओं का भी स्टॉक भरपूर है, ये स्वयं से चेक करना है। पुण्य की दौलतों से भरपूर है। यदि मैं सोने से पहले अगर हमने सबको माफ कर दिया,
तो ऊपर वाला भी दिल से आपको माफ कर देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है दुआओं से भरने का, भगवान का प्यार का पात्र बनने का। समय है। ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा पाप मन से और बोल से हो रहे हैं, अपमानित करने वाले बोल से। हमें जहां जहां से पाप किए वहीं वहीं से अब माफी भी मांगनी है। तो सबसे ज्यादा पाप मन से और मुख से किए, इन्हीं से हमें पुण्य करना है। यदि किसी से वैरभाव है, किसी ने आपको सताया है, कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो आज बड़े बाप के बड़े बच्चे बन करके सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दो, माफ कर दो। और यदि मैंने किसी आत्मा को कष्ट दिया तो मन ही मन उन आत्माओं से क्षमा मांग लो, किसी से भी बैरभाव नहीं। आज से मेरा डायरी में शत्रु एक भी नहीं, मित्र मेरे सारे अपने। किसी के लिए ना बैर, ना किसी के लिए ईर्षा। तो इस अब जो 2025 चल रहा है, इसमें हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। ओम शांति।